गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक ठाक हो। कुछ बच्चे हैं जो साथ साथ पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो अभी सोच रहे हैं कि पढ़ाई शुरू की जाए या नहीं। कोई बात नहीं, जब आपका दिल करे आप शुरू कर लेना, अभी पूरा साल बाकी है। लेकिन अच्छा होगा कि आप साथ साथ पढ़ो। तो कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था। टॉपिक का नाम था एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट, या इसे हम पास्ट एडजस्टमेंट्स भी कहते हैं। इस टॉपिक में मैंने आपको 4 तरह के केस करवाने की बात कही थी। हम अभी फर्स्ट केस कर रहे थे जिसके टोटल बुक में 19 क्वेश्चंस हैं। हमने उसके 2 एग्जांपल्स किए थे। वेयर द अकाउंटेंट हैज ओमिटेड टू गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ही हैज ओमिटेड टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड न करके नेट प्रॉफिट को सीधा ही प्रॉफिट रेशियो में बांट दिया। हमने उसको रेक्टिफाई किया दोनों मेथड के साथ, जहां हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना के देखा करेक्टली और रॉन्गली, और हमने वो टीएसए भी बनाया, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, जिसमें हमने सेम काम किया करेक्टली और रॉन्गली। ये कुछ क्वेश्चंस में आपके सामने लिख रखा है मैंने यहाँ पे पहले से। यह है क्वेश्चन नंबर 44 और उसके साथ है क्वेश्चन नंबर 48। ये भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही केस है। और एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, अगर आपके पास बुक है तो आप भी देख लो फटाफट जल्दी से। ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। मैं बताता हूँ दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है। ABC पार्टनर्स से प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 1:2:3 के अंदर, और बोलता है दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम फॉर 2 years। लगातार 2 साल से गलती हो रही थी। दे हैव ओमिटेड IOC एट 8% पर एनम फॉर 2 years। कितने साल के लिए सर? 2 साल के लिए। 2 साल के लिए फॉर 2 years। 2 साल के लिए गलती हो रखी थी। और फिर आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है देयर फिक्स कैपिटल वर 4 लाख, 6 लाख एंड 8 लाख। कैपिटल उसने पहले से क्या बता दी? फिक्स कैपिटल, क्योंकि हमें फिर ओपनिंग कैपिटल नहीं निकालनी पड़ेगी। फिक्स कैपिटल है तो दोनों साल कैपिटल एक ही रही होगी, तो आप सिंपल आईओसी कैलकुलेट कर सकते हो दोनों साल का। ये क्वेश्चन है 44। आओ क्वेश्चन तो 48 पढ़े। उसमें क्या है मैं आपको डिफरेंस समझाना चाहता हूं। अनिल, सुनील एंड संजय हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 2 years। यहां भी कितने साल की गलती है सर? 2 years। They have omitted IOC for 2 years at 10% per annum, ended on 31st March 2016। ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, लेकिन डिफरेंस कहां पे है? बोलता है their fixed capital of Sunil is 7 lakh, संजय is 3 lakh and अनिल is 8 lakh। ये देखो अनिल की कैपिटल है 8 लाख, 7 लाख, 3 लाख। फिक्स कैपिटल है, यहां भी फिक्स कैपिटल है, तो ओपनिंग कैपिटल का कोई लफड़ा नहीं रह गया। ओपनिंग कैपिटल हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिक्स कैपिटल है तो सेम कैपिटल ओपनिंग हो जाएगी। आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है? देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वर इन फर्स्ट ईयर 4:3:2 एंड इन सेकेंड ईयर 3:2:1। ये देखो यहाँ 2 रेशियो दी गई है। फर्स्ट ईयर की रेशियो अलग से दी है, सेकेंड ईयर की रेशियो अलग से दी है। ये है 4:3:2 और सेकेंड ईयर में 3:2:1। इसलिए मैंने कहा इन क्वेश्चंस को साथ साथ करने की जरूरत है। ये क्वेश्चंस को आपको साथ साथ करने की जरूरत है। हम पहले वाले केस पे ही हैं, कंप्लीट ओमिशन ऑफ एप्रोप्रिएशन। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना भूल गया है अकाउंटेंट। 2 साल बाद ये गलती पता लगी, यानी 31 मार्च 2015 में भी उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, 31 मार्च 2016 में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, और आज हम अप्रैल 2017 के अंदर जब रिकॉर्ड को चेक कर रहे हैं तो हमें पता लगा कि पार्टनर्स को यह पता लगा कि 2 साल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, जो PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए और बी और सी की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो सेम है। लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों साल के अंदर डिफरेंट है। पहले साल ये और दूसरे साल ये, यहाँ दोनों साल में डिफरेंट है। क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, वही 3 पार्टनर, वही सब कुछ। आप फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखें कितना आसान हो गया अब आपके लिए। मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो नहीं बनाऊंगा। कितने पार्टनर है सर? 3 पार्टनर है, तो कितने कॉलम बनेंगे सर? 4 कॉलम बनेंगे। 4 कॉलम बनेंगे सर, पर्टिकुलर को छोड़ के 4 कॉलम। ये देखो फटाफट से, ए
बी, सी और टोटल। इसको क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे PSA। ये हम क्या कर रहे हैं सर? वर्किंग नोट बना रहे हैं, वर्किंग नोट। सर इसको बनाए बिना अगर सीधी एंट्री पास कर दें, नहीं कर सकते आप सीधी एंट्री पास कर ही नहीं सकते। आप इतने होशियार भी नहीं हो कि सीधी एंट्री पास कर जाओ, कोई सीधी एंट्री पास नहीं कर सकते। अगर करेक्टली काम होता तो क्या होना चाहिए था? अगर काम करेक्टली होता तो फिर क्या होता? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता 8% पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता 8% पर एनम के हिसाब से फर्स्ट ईयर का, पहले फर्स्ट ईयर का। फिर सर सेकेंड ईयर में भी आईओसी दिया जाता 8% पर एनम के हिसाब से। आओ देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। ए की कैपिटल है 4 लाख, तो इसको मिलता 32,000 और यहां पे कितना मिलता सर? 32,000। 2 साल का मिलेगा ना, 32,000 और 32। आप इकट्ठा भी लिख सकते हो। आ जाओ, बी की कैपिटल कितनी है? बी की कैपिटल सर, बी की कैपिटल है 6 लाख और 6 लाख का 8% हो गया सर 48,000। इसको कितना मिलता सर? 48,000। यहां कितना मिलता सर? 48,000। आओ सी की कैपिटल देखते हैं। सी की कैपिटल है 1 लाख, इसका 8% हो गया 64,000 और इसका हो गया 64,000। ये टोटल गलती हुई है, दिस इज द टोटल मिस्टेक। अगर करेक्टली काम करता तो इस तरीके से इसको 32 प्लस 32, इसको मिलने चाहिए थे 64,000 और इसको मिलने चाहिए थे सर 96,000 और इसको मिलने चाहिए थे सर 64 प्लस 64,000 1,28,000। तो टोटल गलती हुई 64,000 प्लस 96,000 प्लस 1,28,000, 2,88,000। ये टोटल गलती हुई 2,88,000। अब रॉन्गली किया क्या गया? उसने किया क्या? उसने इस प्रॉफिट को 2,88,000 को बिना ये सब कुछ प्रोवाइड किए क्या कर दिया सर? 1:2:3 में बांट दिया। उसने इस 2,88,000 को 2 और 1 3 और 6 इंटू 1 डिवाइड बाय 6 इसको दे दिया 48,000। यही है ना? इसको कितना दे दिया? 48,000। आ जाओ इधर देखें, 2,88,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 6, इसको तो पूरा 96,000 मिल गया। आओ इसको देखते हैं कितना मिला। 2,88,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, इसको मिला 1,44,000। ये हुआ काम रॉन्गली, ये हुआ काम रॉन्गली। करेक्टली काम होता तो दोनों लोगों को आईओसी दिया जाता, लेकिन रॉन्गली हुआ तो उसने इस पैसे को क्या किया होगा? सीधा सीधा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया, सीधा सीधा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। आओ देखें इसको क्या मिलना चाहिए था और क्या मिला। इसे 64,000 मिलना चाहिए था। कितना? 64 मिलना चाहिए था। You should get 64,000, लेकिन उसको मिला कितना सर? उसको 48,000 मिला रॉन्गली। तो हम उसे क्या करें सर? 16,000 और दे दो। जब हम इसे 16,000 देंगे तो क्या कर देंगे सर? क्रेडिट कर देंगे, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। इसे पहले भी 96 मिला करेक्टली और रॉन्गली भी 96, इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसे करेक्टली कितना मिलना चाहिए था? 128, पर रॉन्गली मिल कितना गया सर? रॉन्गली 1,44,000 मिल गया और करेक्टली 128 मिलना चाहिए था। तो इससे 16,000 ले लो और जब हम इससे लेंगे तो क्या हो जाएगा सर? डेबिट कर देंगे सर, कैपिटल घट जाएगी। तो एंट्री क्या बनेगी? सीज। अरे हाँ याद रखना फिक्स कैपिटल है, तो एंट्री क्या बनेगी? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू इज करंट अकाउंट। कितने की? 16,000 और यहां भी 16,000। आपने पैसा लिया सी से और दे दिया ए को। बी का कोई लफड़ा था नहीं, बी को तब भी 96 मिल रहे थे करेक्टली और रॉन्गली भी उसके हिस्से में 96 ही गए।
अगर आईओसी नहीं दिया, अगर आईओसी नहीं दिया तो उस पैसे का क्या किया? उस पैसे को 2 साल से उस पैसे को अकाउंटेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट रहा था। वो घर लेके पैसा नहीं गया, उसने पैसा चोरी नहीं किया, बस उसने बेचारे ने आईओसी नहीं दिया, और जब नेट प्रॉफिट में से आईओसी नहीं दिया तो उसने उस पैसे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया रॉन्गली। अब उसे हम करेक्ट कर देते हैं। अगर आईओसी मिलता 2 साल से तो इसको मिलते 64,000, लेकिन रॉन्गली जब हमने उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटा इस पैसे को, तो उसे कितने मिले? 48,000। तो 64 माइनस 48 हमने 16,000 इसको दे दिया। इसकी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, इसे करेक्टली मिलने चाहिए थे 1,28,000। अगर सही तरह से अकाउंटेंट काम करता तो इसे मिलने चाहिए थे 1,28,000, लेकिन इसे रॉन्गली मिल गए 1,44,000 ज्यादा मिल गए, तो हम उससे वो पैसा ले लेंगे 16,000 और इससे लेके इसको दे देंगे। ये आपस में ऑलरेडी टैली हमेशा कर जाता है। आओ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 48 भी करवाऊं, ये भी इसके साथ का क्वेश्चन है। आप चाहो तो इसे खुद भी कर सकते हो। इसमें भी 3 पार्टनर है। जब 3 पार्टनर हो तो कितने कॉलम बनेंगे? सर 4 कॉलम। बार बार मत पूछो सर, हमें अब पता लग गया कि 4 कॉलम बनेंगे। आओ मैं आपके सामने से करूं। ये है अनिल, ये है सुनील और ये है संजय, और ये टोटल, और इससे हमने क्या कहा? पर्टिकुलर। इसका नाम क्या है? सर पीएसए, और हम बना क्या रहे हैं? सर वर्किंग नोट। ये सारी बातें लिखनी जरूरी है, ये सारी बातें आपको अच्छे से लिखनी जरूरी है। आओ फटाफट से करें। आई होप आपको दिख रहा होगा। आ जाओ फटाफट देखते हैं। अगर करेक्टली काम होता, अगर काम करेक्टली किया जाता तो क्या होता? अगर काम को हम करेक्टली करते तो हम क्या करते? हम सर आईओसी देते। सर आईओसी एट 10% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर एंड देन फॉर सेकेंड ईयर। लो, हम दोनों साल आईओसी देते सर। उसकी फिक्स कैपिटल है सर, फिक्स कैपिटल तो प्रॉब्लम ही नहीं है ओपनिंग कैपिटल निकालने की। जब कैपिटल फिक्स है तो हर साल वही कैपिटल है, तो फिर हमें आईओसी निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए होती है। लेकिन जब पहले से फिक्स कैपिटल दी है तो वही क्लोजिंग वही ओपनिंग, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, इसीलिए आपको फिक्स कैपिटल गिवन है। तो लो, यहाँ 10 लाख रुपीज, नो 8 लाख रुपीज के ऊपर आ जाओ। 8 लाख रुपीज के ऊपर 10% देना है। सर पहले साल में भी इसे मिलता 80,000 और दूसरे साल में भी इसे मिलता 80,000। सर 44 का आंसर आपने चेक नहीं किया। हाँ मैं भूल गया बच्चों, मैं एक बार 44 का आंसर तो चेक कर लूं। मैंने 44 का आंसर भी अभी तक चेक नहीं किया। हाँ यही आंसर है, सीज करंट अकाउंट टू एज करंट अकाउंट 16,000, ये ठीक है। आ जाओ हम 48 करें, आंसर तो ठीक ही था। आ जाओ आगे चले। तो पहले साल में मिलता 80,000, दूसरे साल में मिलता 80,000। सर सुनील की कैपिटल है 7 लाख और 7 लाख का 10%, ये रहा 10%, तो यहां मिलता 70,000, यहां भी मिलता 70,000। मैं आपको समझाना चाहता हूं कैसे क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। आप कहां फंस सकते हो, पता नहीं आप कहां फंसे हुए हो अभी तक। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिस्पॉन्स नहीं करते, जो बच्चे ऐसे हैं जो रिस्पॉन्स नहीं करते। आपको आगे बढ़ना चाहिए, जितना मैं पढ़ाऊं उससे आगे बढ़ना चाहिए ताकि आपके पास डाउट्स हो। जितना मैं पढ़ाऊं आप उतना भी ना पढ़ो तो फिर आप कहां से अच्छे नंबर लेके आओगे? अच्छे नंबर कैसे आएंगे अकाउंट्स में? अभी तक हम ऑलमोस्ट 48 क्वेश्चन तक कर रहे हैं। आप इसको 3 बार रिवाइज कर सकते हो, इतना टाइम आपके पास है। सर हमारे साथ वाले बच्चे तो तीसरे चैप्टर पे हैं सर, एडमिशन ऑफ पार्टनर कर रहे हैं और अभी तक हम पहले ही चैप्टर पे घूम रहे हैं। अरे आप जाने दो, उन्हें पूरी बुक करने दो, मेरी बात का विश्वास रखो। उन्हें कुछ भी नहीं आता होगा जब आप देखोगे। 100 में से अगर एक बच्चे को कुछ आता भी होगा तो 99 को कुछ नहीं आता होगा। और आप 99% यहां पढ़ने वाले बच्चों को फुल मार्क्स लेके आने हैं, इसलिए मैं इस तरीके की पढ़ाई आपको करवा रहा हूं। आ जाओ फटाफट जल्दी से। सर 2 साल अगर होते तो इसे टोटल कितना मिलता? 1,60,000। 1,60,000। इसे कितना मिलता? सर 1,40,000। इसे कितना मिलता? सर 60,000।
ये टोटल कितना हो गया सर? ये टोटल हो गया 160 प्लस 140 हो गया सर 3,60,000 हो गया सर। 1,60,000 प्लस 1,40,000 प्लस 60,000 ये हो गया सर टोटल 3,60,000। सर इस टोटल का तो कुछ करते नहीं हो, आप नहीं भी करो तो चलेगा। देखो अब हुआ क्या, रॉन्गली क्या हुआ ये देखो। रॉन्गली उसने इस पैसे को, क्योंकि इस बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग है, तो फर्स्ट ईयर में क्या गलती की, इस पैसे को 80 प्लस 70 प्लस 30 ये हो गया 1,80,000। इस पैसे को 1,80,000 को कौन सी रेशियो में बांट दिया सर? 4:3:2। मेरी बात को समझना, इस बार टोटल पैसे की गलती नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों साल में अलग अलग है। तो उसने 1,80,000 को इंटू 4 डिवाइड बाय 9, इसको कितना दिया 80,000 पहले साल की। फिर उसको कितना दिया सर? अभी देख लेते हैं ना सर। 1,80,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 9, इसको दिया 60,000 पहले साल के अंदर। और उसको कितना दिया सर? 180 में से हम ये लिख लें 1,80,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 9, तो ये दिया सर 40,000। लो हो गया पहले साल। फिर दूसरे साल दोबारा उसने गलती की, सेकेंड ईयर में फिर से गलती की। फिर कितना पैसा था सर? 80, 70, 50, ये 180 था सर 180। इस साल भी 180 था। इस 1,80,000 को कौन सी रेशियो में बांट दिया इस बार सर? 3:2:1 सर। 3:2:1 इसने 3:2:1 में बांट दिया। 1,80,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, इसको मिल गया 90,000। कितना मिला सर? 90,000। और 1,80,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 6, इसको मिल गया 60,000। और तीसरे को कितना मिला सर? 30,000। लो टोटल कितना इतना पैसा रॉन्गली को मिला? ये हो गया 1,70,000, ये हो गया 1,20,000 और ये हो गया 70,000। करेक्टली अगर काम होता, दोनों साल अगर करेक्टली काम करते, तो ए को मिलना चाहिए था, मतलब अनिल को मिलना चाहिए था 1,60,000। लेकिन रॉन्गली इन दोनों सालों में जो उसको मिला वो मिला 1,70,000। करेक्टली मिलना चाहिए था 1,60,000, रॉन्गली मिला 1,70,000। बताओ ज्यादा मिला या कम? सर ज्यादा मिल गया, इससे 10,000 ले लेते हैं। आ जाओ आगे चले। इसे सुनील को करेक्टली कितना मिलना चाहिए था सर? सुनील को करेक्टली मिलना चाहिए था 1,40,000 और उसे रॉन्गली मिला कितना सर? 1,20,000। तो उसे ज्यादा मिला या कम? सर कम मिला। तो आओ उसे 20,000 हम दे देते हैं। आ जाओ उसे 20,000 हम दे दें। जब देंगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और संजय को करेक्टली कितना मिलना चाहिए था सर? 60,000। पर रॉन्गली मिल कितना गया सर? 70,000। तो आओ संजय से भी 10,000 हम वापस ले लें। आओ संजय से भी हम 10,000 वापस ले लें, इसको भी डेबिट करें। तो लो बात खत्म हो गई। एंट्री आपके सामने है। क्या एंट्री बनेगी सर? यहां से बना लो, यहां से क्या एंट्री बनेगी? आ जाओ फटाफट देखें। संजय करंट अकाउंट, याद रखना फिक्स कैपिटल है। संजय करंट अकाउंट डेबिट। दूसरा कौन डेबिट होगा सर? अनिल करंट अकाउंट डेबिट। किसको पैसा मिलेगा सर? टू सुनील करंट अकाउंट। कितना मिलेगा सर? इससे 10,000 ले लो सर, वो बता रखा है। इससे भी 10,000 ले लो सर और इसको 20,000 दे दो। बात खत्म हो गई। अरे वही पैसा है जो बीच में घूम रहा है, किसी को ज्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया। जिसे ज्यादा मिल गया उससे ले लो, जिसे कम मिला उसे दे दो। यार इतनी सी कहानी करनी है, ये तो बहुत आसान है। ये क्वेश्चन नंबर 44 था, ये क्वेश्चन नंबर 48 था। अभी तक जो मैक्सिमम केसेस हम कर रहे थे वो अकेला केस था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। आओ एक केस में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कराऊं और उसके बाद एक केस में मिक्सअप का करा दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट आपसे नोट कर लो जल्दी से।
आप इसे नोट कर लो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, ये दो क्वेश्चंस हो गए 44 एंड 48, ये दो क्वेश्चंस हो गए 44 एंड 48। आ जाओ फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केस भी करवाऊं। इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर देखो 45, 46 और 47 ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करवा दूंगा और दो आप अपने आप से कर जाओगे। लो, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 45 करवा देता हूं, फिर उसके बाद 46, 47 आज आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 मैं करवा देता हूं और आज का होमवर्क है, आप लिख लो। आज का होमवर्क क्या है? होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 46 एंड क्वेश्चन नंबर 47। ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 46 जो है, 46 के अंदर आपका अगर पुरानी बुक है तो एक बार नोट कर लेना। A, B, C and D आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:3:3। ये है क्वेश्चन नंबर 46 इस नई बुक का। और क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो है A and B were partners sharing profit in the ratio of 2:1. During the year ended 31st March 2016, A's drawing were 50,000 per month. आगे क्वेश्चन सारा आपकी बुक में होगा। यह है क्वेश्चन नंबर 47 इस नई बुक का। इस नई बुक के क्वेश्चन नंबर 46 और 47 को मैंने आपको दिया, आपका ये होमवर्क है। लो, मैं 45 आपको फटाफट से करवा दूं, फिर आपको मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली बात भी सॉल्व करवा दूं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलता है? A, B, C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:1। कितने पार्टनर हैं सर? 3। A, B, C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये PSR गिवन है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:1। आगे क्या बोलता है? आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट वाज डिस्कवर्ड that interest on drawings have not been taken into consideration. Interest on drawing चार्ज नहीं की। omitted to charge IOD चार्ज करना भूल गया। The interest on drawing of partners amounted to ₹8,000, 6,000 and 4,000। लो, आपका काम आसान कर दिया। IOD ऑलरेडी से गिवन है, इसका 8,000, इसका 6,000, इसका 4,000। गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग जनरल एंट्री। लो, हमें एडजस्टिंग एंट्री बनानी है। सुनो मेरी बात। मैं आपको समझाने के लिए पहले एक बार यह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूं। ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप मुझे सच्ची बताना, यहाँ पे क्या आता था? सर क्या बातें पूछ रहे हो? हमें बहुत पहले से पता है, यहाँ बाय नेट प्रॉफिट आता था और यहाँ सर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाद में कहा मिल जाता है? जाके पार्टनर को मिलता है। यहाँ पे क्या आता था? 2 IOC, फिर 2 सैलरी, फिर 2 सर कमीशन, फिर 2 सर जनरल रिजर्व अगर कुछ है तो, फिर 2 बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर 2। अरे यही तो आता था सर। आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्यों चले गए? यहां रहा हूं इस टॉपिक में। मैं समझाना चाहता हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं। इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्टनर है। इसका है एज कैपिटल अकाउंट। सर करंट अकाउंट नहीं बेटे, नहीं दिया ना फिक्स कैपिटल। बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट। इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 8,000, इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 6,000, इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 4,000। ये हो गई 8 और 6 14, 14 और 4 18,000। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपके लिए एक एग्जांपल बना रहा हूं, आपके लिए एक एग्जांपल बनाता हूं। मान लो ये नेट प्रॉफिट की फिगर है 1,02,000। एज्यूम कर लो,
एज्यूम कर लो कितनी है, मैं 0 भी ले सकता था लेकिन आपको समझाने के लिए कितनी है 1,02,000। तो ये टोटल कितनी हो गई 1,20,000। टोटल कितनी हो गई 1,20,000। मुझे एक बात बताओ, ये 1,20,000 कहां जाएगा? अगर हम एज्यूम कर ले देयर इज नो आईओसी, देयर इज नो सैलरी गिवन, देयर इज नो कमीशन एंड देयर इज नो जनरल रिजर्व, तो मुझे बताओ ये 1,20,000 अल्टीमेटली कहां जाएगा? ये 1,20,000 अल्टीमेटली किसको मिलेगा? सर ये 1,20,000 यहां चला जाएगा सर, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। सर मान लो इनकी रेशो सेम है, 1:1:1 है, तो सर इसे मिल जाएगा 40,000, इसे मिल जाएगा 40,000, इसे मिल जाएगा 40,000। सर यहां आ जाएगा 1,20,000 और हम अकाउंट को बंद कर देंगे। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से चार्ज करते हैं, कभी आपने बात सोची जब प्रॉफिट लॉस प्रोफेशन अकाउंट का बना रहे थे? जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से चार्ज करते हैं उससे प्रॉफिट बढ़ जाता है, क्रेडिट साइड बढ़ जाती है, और उसी क्रेडिट साइड के बढ़ने से पार्टनर्स का प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। देखो ना यहाँ पे ना आईओसी, तो ना सैलरी, ना कमीशन, कुछ भी नहीं था, तो उसके बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ गया। अगर मान लो ये आईओडी ना होता, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना होता, तो ये ना होगा, अगर ये ना होता तो फिर यहाँ क्या आता? सर यहाँ आता 1,02,000। कितना आता? 1,02,000। एज्यूम करो कि ये थोड़ी देर के लिए ये नहीं है, तो फिर यहां कितना आता सर 1,02,000, और यहां कितना आता सर 1,02,000। और ये 1,02,000 तो हम क्या करते सर 3 हिस्सों में बांट देते, इसको मिलता 34,000, इसको भी मिलता 34,000 और इसको भी मिलता 34,000। यानी अगर आईओडी नहीं है, अगर आईओडी हमने चार्ज नहीं किया तो अल्टीमेटली पार्टनर्स का प्रॉफिट कम हो गया। फिर बताता हूं, अगर हमने आईओडी चार्ज नहीं किया, यहां पे सिर्फ नेट प्रॉफिट होता, मान लो ये नहीं है, आईओडी कंपनी ने पार्टनर्स को चार्ज नहीं किया, तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट कहां पड़ा? पार्टनर्स के प्रॉफिट के ऊपर पड़ा, उनका प्रॉफिट कम हो गया। यानी अकाउंटेंट आईओडी चार्ज करना भूल गया, उसने ये आईओडी चार्ज नहीं किया, तो फिर इसका मतलब जो प्रॉफिट उसने पार्टनर्स को दिया वो रॉन्ग दिया, वो कम दिया, उसे ज्यादा देना चाहिए था। और मैं इस क्वेश्चन की तरफ अब चलता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको समझ आ जाए। कितने पार्टनर हैं सर? 3 पार्टनर। कितने कॉलम बनेंगे सर? 4 कॉलम पर्टिकुलर्स को छोड़ के, ये सर ए, बी, सी और ये पर्टिकुलर्स। ये हो गया सर ए, बी, सी और ये टोटल हम क्या बना रहे हैं सर? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। और ये क्या है सर? वर्किंग नोट। सर यहाँ पे पर्टिकुलर्स आएगा, हमें मालूम है। अरे आप बहुत समझदार बच्चे हो, आ जाओ। अब फटाफट से इसे करते हैं। ये देखो फटाफट क्या होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर करेक्टली काम किया जाता तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता, चार्ज यानी -8,000 ये चार्ज करना पड़ता, इससे लेने पड़ते 6,000 और इससे लेने पड़ते 4,000। हमें ये पैसा पार्टनर से लेना था, ए से 8,000 लेने थे, बी से 6,000 लेने थे और सी से 4,000। बड़े गौर से समझना, बहुत गौर से समझना, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केस है। 99.9% बच्चे इसको रट्टा क्वेश्चन में करते हैं, गौर से समझना, ठीक है। ये देखो हमें कितना लेना था सर? 6,000, 4,000 और 8,000। लेकिन ये पैसा अगर हमने लिया होता तो ये पैसा इनको प्रॉफिट में ऐड हो जाता। तो हमने रॉन्गली क्या किया? हमने रॉन्गली ये पैसा पार्टनर्स को नहीं दिया, हमने रॉन्गली ये पैसा 18,000 पार्टनर्स को कम दिया, यानी ये 18,000 बढ़ जाता। कौन सी रेशो में? 5:3:1 में। तो कितना पैसा इसे मिला होगा? आओ देखें, 18,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 9, इसे मिलते 10,000। इसे कितने मिलते? इसे मिलते 18,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 9, इसे मिलते 6,000 और इसे मिलते 2,000।
अगर हमने सही काम किया होता तो ये पैसा अल्टीमेटली किसे मिलता, पार्टनर्स को मिल जाता। मैंने आपको यहाँ दिखाया, जब हम यहाँ 18,000 ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली पार्टनर्स का प्रॉफिट बढ़ रहा है, ऐसा एज्यूम करते हुए कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैसा कि इस क्वेश्चन में है। ठीक है जी, तो लो ये पैसा अल्टीमेटली किसको मिलता, पार्टनर्स को मिलता। यानी ये पैसा किसको मिलना चाहिए था, ये पैसा पार्टनर्स को मिलना चाहिए था, पार्टनर्स के हाथ में आना चाहिए था। इसका मतलब ये पैसा हमें इनसे लेना था, और देना था, जो कि हमने रॉन्गली नहीं दिया। तो अब दे दो। इससे हमने 8,000 लेने थे, 8,000 हमने ए से लेने थे, और सही काम करते तो हमें 10,000 ए को देना था। 8,000 इससे लेना था और 10,000 इसको हमें देना था, तो इसे 2,000 और दे दो। हमने बी से 6,000 लेना था, और इस पैसे को लेके अल्टीमेटली प्रॉफिट में ही बांटते तो हमें बी को 6,000 ही देना था, तो इसके साथ हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी से हमें 4,000 लेना था, 4,000 लेना था, और अगर उस पैसे को लेने के बाद हम सही तरह से काम करते तो इसे 2,000 हमें देना था, जो हमने नहीं दिया। तो इसका मतलब इससे हमें 2,000 और लेना पड़ेगा। तो इससे पैसा ले लो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी से पैसा ले लो और ए को पैसा दे दो टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना, 2,000 और 2,000 हो गई है। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर आप ये बात समझो, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में किस तरीके से काम कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने उनको देना ही होता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से चार्ज करते हैं। ये देखो हम पार्टनर से चार्ज करते हैं, और फिर अल्टीमेटली ये पैसा पार्टनर्स के पास ही जा रहा है, लेकिन कौन सी रेशियो में जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये देखो हमने ए से 8,000 चार्ज किया, बी से 6,000 चार्ज किया, सी से 4,000 चार्ज किया, और अल्टीमेटली ये पैसा कहां जाता, ये पैसा यहां जाता। अगर मान लो ये नेट प्रॉफिट 0 हो जाए, ये नेट प्रॉफिट को हम 0 मान लें, तो ये कितना पैसा हुआ सर, 18,000। ये कितना पैसा हुआ सर, 18,000। ये कितना पैसा हुआ सर, 18,000। मैं आपको करके दिखाता हूं, 18,000। ये कितना पैसा हुआ सर, 18,000। ये 18,000 मान लो आप एज्यूम कर लो नेट प्रॉफिट 0 है, और ये सब भी नहीं है। सेम क्वेश्चन में आते हैं, तो इसे कितना पैसा मिलना, इसे मिलना चाहिए था 6,000, और इसे मिलना चाहिए था 2,000, तभी तो 18 बनता। वहां उससे हम चार्ज कितना करते सर, 8,000, पर यहां उससे मिलता कितना सर, 10,000। सेम तो केस बता रहा हूं, हम चार्ज कितना करते हैं, 8,000, उसे देते कितना, 10,000, तो 2,000 और दे दो। वो आपको 8,000 दे, फिर आप उसे 10,000 दो। इससे बेटर नहीं है कि आप उससे 8,000, देखो एक ही मैं बता रहा हूं, आप उससे 8,000 चार्ज करने वाले थे और उसे 10,000 देने वाले थे, तो 2,000 और दे दो। बी से आप 6,000 चार्ज करने वाले थे और 6,000 ही देने वाले थे, बी का कोई लफड़ा ही नहीं है। सी से आप 4,000 चार्ज करने वाले थे और उसे 2,000 देने वाले थे, उससे 2,000 और ले लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर इस बात को आपको ध्यान में रख के चलना है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 46 एंड 47 आज आपका होमवर्क है, आप करके मुझे भेजो फटाफट जल्दी से। और आप समझ में ना आए तो मेरे से आप डाउट्स ले सकते हो, आप व्हाट्सएप में मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। ठीक है जी, चलो बच्चों, बाकी कल मिलेंगे, हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। जहां मिक्स क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम आगे बढ़ेंगे, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा के फिर हम आगे चले जाएंगे, और फिर उसके हम केस नंबर 2 करेंगे, जिसका एक ही क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, और फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है जी, कल हम केस 3 तक टच करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप एंजॉय करो, मस्ती करो, लेकिन साथ साथ पढ़ाई करते रहो, और हाँ, साथ साथ पढ़ाई करते रहो और मेरे साथ टच में रहो। अगर वीडियो पसंद आ रहे हो, आपको समझ आ रहा हो, तो ये आपका फर्ज है उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मुझे बार बार इसकी रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए,
ये आपको खुद कर देना चाहिए, अगर आपको सच्ची में वीडियो पसंद आ रहे हैं। और अगर हाँ कोई बात नहीं पसंद आ रही तो कमेंट करके लिखो ना, मैं उसको चेंज करूंगा। आप करो तो सही, आप साथ चलो तो सही, हम साथ साथ चलेंगे, पूरा साल साथ चलेंगे। आप चिंता क्यों कर रहे हो? ठीक है, चलो बच्चों, तब तक के लिए बाय, कल मिलते हैं।